वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज 1 सितंबर को यूपीट्रिपल पैट 2025 का एडमिट कार्ड जारी हो गया और आशा करता हूं कि आपने अब तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। आज जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है यही आपका वैध प्रवेश पत्र है। अभी तक जो आया था वो सिर्फ सिटी इंटीमेशन था, सिर्फ शहर की जानकारी थी। आज वाले एडमिट कार्ड में आपका एग्ज़ाम का डेट, पाली, एग्ज़ाम सेंटर सब कुछ मेंशन है। यही लेकर आपको परीक्षा केंद्र पर जाना है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें आपको लेकर एग्ज़ाम सेंटर पर जानी है ताकि वहां पर कोई गड़बड़ी ना हो, आप इजीली अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे पाएँ। परीक्षा को लेकर सीएम के क्या निर्देश आए हैं, फ्री बस सर्विस को लेकर क्या अपडेट है, डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। यदि आप पैट की परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इस प्रकार का एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा। ये प्रोविजनल एडमिट कार्ड है और इसके आधार पर आप अपनी परीक्षा देंगे। तो आपका नाम वगैरह सारा रोल नंबर सब कुछ यहाँ पर मेंशन होगा, ठीक है। सेंटर का नाम आप यहाँ पर देख लीजिएगा। डेट ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किस दिन आपकी परीक्षा है। 6 सितंबर और 7 सितंबर 2 दिन में ये एग्ज़ाम हो रहा है, 2 पालियों में हो रहा है, ठीक है। तो 6 को 2 पाली होगा, पहला पाली 10 से 12 है तो इनका पहले ही शिफ्ट में परीक्षा है, ठीक है। 6 को सेकेंड शिफ्ट भी होगा, फिर 7 को भी 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। तो जिनका भी परीक्षा 10 से 12 है पहले दिन पहले शिफ्ट में, ठीक है, तो इनकी जो रिपोर्टिंग टाइम है ये सुबह 8 बजे का है। परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना है, यानी 2 घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुंच जाना है ताकि कोई भी असुविधा वहां पर ना हो। एक बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, यदि आप 2 घंटा पहले नहीं भी पहुंच पाते हैं, लेट हो जाता है किसी भी कारण से, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत कब होगी, जब आप परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। 10 से पेपर है, 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। इसके बाद एंट्री आपको नहीं दी जाएगी। एंट्री क्लोजिंग टाइम 9:30 बजे का है। इससे पहले आपको हर हाल में पहुंचना है। ऐसे ही शाम वाले पेपर में भी आधे घंटे से पहले आपको पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इतना दूर आप जाकर भी वापस लौट आएंगे बिना परीक्षा दिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन है आपके एडमिट कार्ड पर ही, इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में समस्या आती है। सबसे पहले बताया गया है कि आप अपने एडमिट कार्ड पर जनपद देख लीजिए, परीक्षा केंद्र देख लीजिए, एग्जाम सेंटर का कोड देख लीजिए, ठीक है, नाम, पता, रिपोर्टिंग टाइम सब कुछ देखकर और सही समय पर वहाँ पहुँच जाइए, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करते समय जो भी सूचना आपने भरी है उसका जांच आयोग ने नहीं किया है। जो भी आपने भरा उसके आधार पर आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। आप इसके आधार पर परीक्षा भी दे सकते हैं। बाद में किसी भी स्तर पर यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी थी फॉर्म भरते समय उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका अभ्यर्थन बाद में भी निरस्त हो जाता है। आधे घंटे पहले मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अतः परीक्षा केंद्र पर यथासमय पहुँचना सुनिश्चित करें। चौथा इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण यही इंस्ट्रक्शन है, देखिएगा ध्यान से। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने पहचान हेतु अपना आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। बिल्कुल साफ कहा गया है कि आधार कार्ड जरूरी है। बहुत सारी परीक्षाओं में एक आईडी प्रूफ मांगता है, उसमें आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो, काम चल जाता है। हाँ, पर स्पेसिफिकली आधार कार्ड कहा गया और कुछ भी नहीं कहा गया। तो आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। एक आपका हो गया एडमिट कार्ड, उसके साथ आधार कार्ड, साथ ही साथ पहचान पत्र के साथ अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज 2 फोटो भी लेकर जाना है। और फोटो के पीछे आपको अपना नाम लिखना है, अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखना है, परीक्षा की तिथि लिखना है और आपको उपस्थित होना है इन चीज़ों को लेकर परीक्षा सेंटर पर। अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र, पहचान पत्र व उसकी फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और काला या नीला बॉल पॉइंट पेन के साथ प्रवेश करना है। इसके अलावा और दूसरी कोई भी चीज़ आपको लेकर नहीं जानी है। तो एक तो आपका एडमिट कार्ड हो गया, पहचान पत्र जिसमें कहा गया है कि आधार कार्ड होना चाहिए और उसका एक फ़ोटोकॉपी भी, तो एक ओरिजिनल आपका आधार कार्ड और उसकी एक फ़ोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और वही फ़ोटो आप लेकर जाइएगा जो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया था। और फ़ोटो के पीछे अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और एग्ज़ाम डेट लिखना है। इसके अलावा कुछ भी आप एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर नहीं जाएंगे। आगे बताया गया कि कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सारी चीज़ें आपको लेकर नहीं जानी है, आपको पता ही है। अभ्यर्थी को OMR उत्तर पत्रक पर अपना पंजीयन संख्या, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है अपने OMR पर, ठीक है।
प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, अनुक्रमांक, रोल नंबर, ठीक है, परीक्षा केंद्र का कोड, परीक्षा तिथि, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से अपने OMR पर भरनी है। अपना पूरा नाम हस्ताक्षर करना है। सावधानी पूर्वक आपको OMR पर डिटेल भरनी है। ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है। यदि OMR में आप कुछ गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट रुक सकता है और इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। साथ ही साथ ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही आपको चीज़ें भरनी हैं और OMR को कलर करना है। इसके अलावा किसी दूसरे रंग का पेन आप यूज करते हैं तो भी आपका रिजल्ट रुक सकता है। परीक्षा के दौरान CCTV मॉनिटरिंग की जाएगी। बायोमेट्रिक डेटा फ़ोटो आपका लिया जाएगा। आइरिस स्कैन, आँखों का स्कैन किया जाएगा, कैप्चर करके सुरक्षित रखा जाएगा। परीक्षा की शुचिता को कोई भी भंग करता है तो कार्रवाई होगी। OMR उत्तर पत्रक पर जो आपकी OMR शीट है उस पर व्हाइटनर यदि आप लगाते हैं, ब्लेड या रबड़ आदि का प्रयोग करते हैं तो अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। अभ्यर्थी किसी भी दशा में मूल OMR एवं OMR की द्वितीय प्रति अपने साथ नहीं ले जा सकते। बहुत ही आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। ओरिजिनल जो OMR है और जो उसका सेकेंड कॉपी है ये आप अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। आपको कैंडिडेट कॉपी एक मिलेगा, ठीक है। यदि आपने ओरिजिनल OMR या उसका सेकेंड कॉपी लेकर चले आए तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। FIR दर्ज कराकर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखना है इन बातों को, ठीक है दोस्तों। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपनी OMR उत्तर पत्रक की सभी 3 प्रतियां कक्ष निरीक्षक को सौंप देनी है, ठीक है। टोटल 3 प्रतियां होंगी OMR की और आप तीनों सौंप देंगे कक्ष निरीक्षक को, यानी इन्विजिलेटर को जो वहाँ पर ड्यूटी कर रहा है, ठीक है। कक्ष निरीक्षक द्वारा OMR की मूल प्रति, ठीक है, जो ओरिजिनल कॉपी है, और एक जो कोषागार की प्रति है वो निकाल लेंगे और उसे एक सीलबंद लिफाफे में वो पैक कर देंगे। और OMR की जो अभ्यर्थी कॉपी है, जो थर्ड कॉपी है, वो आपको वापस कर देंगे और आप थर्ड कॉपी लेकर अपने घर चले जाएंगे। तो ओरिजिनल कॉपी और द्वितीय कॉपी जो है वो कोषागार की प्रति है, ये वहीं पर सबमिट हो जाएगा और कक्ष निरीक्षक है वो आपका थर्ड कॉपी अभ्यर्थी प्रति आपको वापस दे देंगे, वही आपको लेकर जाना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसका आपको ध्यान रखना है। परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज हैं। मुख्यमंत्री ने भी सारे मामले का जायजा लिया है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पेड परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। CCTV कैमरे वगैरह ये सारी चीज़ें लगी होंगी और कोई भी अगर भ्रामक खबर फैलाता है परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान या उसके बाद तो कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा साफ साफ कहा गया है। 6 और 7 सितंबर को उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में 1489 केंद्रों पर 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा पेट होने जा रही है। हालांकि अभी भी अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि फ्री बस सर्विस दिया जाए, बस का किराया फ्री किया जाए, एडमिट कार्ड ही हमारा टिकट हो, ये सरकार ऐलान करे और सबसे ज़रूरी चीज़ की अतिरिक्त बसें चलाई जाएँ, क्योंकि ट्रेनों का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। टिकट मिल ही नहीं रहे हैं। 25 लाख अभ्यर्थी हैं, जगह जगह पर भीड़ होगा, बहुत भयावह स्थिति होती है। स्पेशली पेट जैसे परीक्षाओं में 250 से 500 किलोमीटर दूर केंद्र बनाए गए हैं, जिसकी वजह से दिक्कत और बढ़ रही है। और जब डायरेक्ट ट्रेन या बस नहीं मिलता है इतने लंबे सफ़र में तो समस्या 2 गुनी से 4 गुनी हो जाती है। तो ऐसे में सबसे बड़ी मांग ये है कि टिकट फ्री कर दिया जाए बसेस का। ट्रेन का तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम बस का टिकट फ्री किया जाए। एडमिट कार्ड जिसके पास है वो आए जाए, उसका किराया ना लिया जाए। और दूसरी चीज़ की अतिरिक्त बसों की व्यवस्था हो। नहीं तो अभ्यर्थी जिनके पास ट्रेन का टिकट नहीं होता है वो ट्रेन से लेकर बस स्टेशन तक दौड़ते रह जाते हैं। एक बार भागकर ट्रेन में आएंगे, इतनी भीड़ होगी, फिर भागकर बस में जाएंगे, वहाँ पर बैठने का जगह नहीं मिलेगा, फिर वो भागकर रेलवे स्टेशन आते हैं और इतना ज़्यादा अभ्यर्थी हताश हो जाता है। उसके बाद रात भर का सफ़र, फिर जाकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना बहुत बड़ा चैलेंज है। और जहां पर आप जा रहे हैं वहां पर भी भीड़ इतनी ज़्यादा होगी कि होटल रूम वगैरह मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्पेशली मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, यदि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले पहुँच रहे हैं परीक्षा केंद्र वाले शहर में, ठीक है, मान लीजिए 6 को एग्ज़ाम है आपका सुबह 10 से 12 वाले पाली में, और आप 5 तारीख को सोचें कि रात में 9-10 बजे पहुंचेंगे और वहां पर रूम लेकर रुक जाएंगे, तो ऐसे में रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि आपको रूम लेना है तो आप एक दिन पहले जब आप पहुंच रहे हैं तो जल्दी पहुंचें, शाम होते होते या उससे पहले पहुंच जाएं, तभी रूम मिलेगा, नहीं तो सारे रूम बुक हो जाएंगे और रात भर आपको इधर उधर स्टेशन पर और कहीं जैसे तैसे आपको रात गुजारनी पड़ेगी, बहुत बड़ी समस्या होगी। तो यही कुछ इंस्ट्रक्शन था और मेरी तरफ से आपको सजेशन था। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।